नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो चर्चा का विषय है वो है कि जो मॉडर्न टाइम है, आज का समय है, जब शास्त्र लिखे गए थे तब भाई समय कुछ और था। अब बहुत परिवर्तन आ गया। आज के समय में जो ग्रहों के उपाय हैं या किसी ग्रह से हम कैसे पूर्ण रूप से शुभ फल ले सकते हैं, उसमें बहुत अंतर आ गया है। आज हम चर्चा करेंगे कि राहु से हम अपने जीवन में किस तरह से खुशियां ले सकते हैं, धन ले सकते हैं, तरक्की ले सकते हैं, मान सम्मान ले सकते हैं। देखिए, जो राहु है वो धुआं है, सैलाब बहुत है राहु का। राहु क्या है? एक माया है। माया कैसी कि अभी तो जहां था अभी 1000 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह का मायावी ग्रह है। आज के समय में जो हमारा इंटरनेट है उसका कारक राहु है। सोशल मीडिया, आपका फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह जो भी सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा चलते हैं, पूरे वर्ल्ड में जिनका संचार होता है उनका कारक राहु है। तो राहु जिस भाव में विराजमान हो, उस भाव से संबंधित जो भी मामले हैं उनका पूरा लाभ लेने के लिए अगर आप उस भाव से संबंधित बातों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज करोगे तो भाई अवश्य लाभ होगा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव में जब राहु विराजमान हो जाए, जब भी लगन में राहु विराजमान हो जाए तो जातक की एक इच्छा होती है कि समाज में मेरा अलग नाम हो और अलग पहचान हो, लोग मेरी इज्जत करें। इसके अलावा बड़े बड़े लोगों से अच्छे संबंध हो, क्योंकि जातक अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है जब लगन में राहु हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं दिमाग में भय होता है, थोड़ा डर होता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो समाज में अपनी हैसियत, अपने रिलेशन बढ़ाने के लिए आप इंटरनेट का यूज कीजिए। इंटरनेट का यूज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करना कि गाने सुन लिए या कोई भी साइट है सोशल, हमने सिर्फ मनोरंजन वाली वीडियो देखनी है। इंटरनेट का उपयोग जो आपका पेशा है, जो प्रोफेशन है या जिसके कारण आपकी इज्जत बढ़ेगी समाज में, उसमें आप इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज करें। फिर देखिए कैसे आपकी तरक्की होती है। लगन में राहु हो, अगर बेरोजगार है और अच्छी नौकरी नहीं मिल रही तो भाई सोशल मीडिया पर आप पैसे जितने कमाना चाहो कमा सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा इंटरनेट की सहायता से जितना चाहो पैसे आप कमा सकते हैं। दूसरे भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है तो जो आपके पास संचित धन है उसको बढ़ाने के लिए, यानी धन का भाव है,
धनी होने के लिए आपके जीवन में इंटरनेट और सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। जो आपकी वाणी है, जो आपका दिमाग है, बहुत शार्प है। अपनी जो वाणी है उसका उपयोग करके इंटरनेट और सोशल मीडिया की सहायता से आप पैसे कमाने की कोशिश करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसके अलावा जब आप अपने जीवन में इंटरनेट और सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करोगे और आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, तो जो कुटुंब और खानदान के लोग हैं वो भी आपके नजदीक आएंगे और आपकी सहायता करेंगे। तीसरे भाव में राहु, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपका ये मीडिया का, और जो पब्लिकेशन है, कम्युनिकेशन है, उसका होता है। जो जहाँ तक इस लाइन में है, जैसे पत्रकार हो गए, आपके जो टीवी वगैरह में इंटरव्यू लेते हैं एंकर हो गए, सेल्स की लाइन के बंदे हो गए, मार्केटिंग की लाइन के बंदे हो गए, इनको अपना जो कैरियर है उसमें तरक्की करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का आज के जमाने में सहारा लेना पड़ेगा। और जितना अधिक सहारा लेंगे आप, उतनी आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जहाँ आपका जो लक्ष्य है वो उतनी ही जल्दी पूर्ण होगा। और तीसरे भाव में राहु हो, जब आप इंटरनेट और सोशल मीडिया अपने प्रोफेशन में, पेशे में यूज करते हैं, तो इसका सीधा असर जो आपके भाई बहन आपके खिलाफ कोई गलत प्रपोजल बना रहे हैं, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको फेल करेगा, उसको निष्फल करेगा। और समाज में आपका यश, मान, सम्मान, इज्जत बढ़ेगी, कामनाएं पूर्ण होगी इंटरनेट और सोशल मीडिया की जब आप यूज करोगे। चौथे भाव में जब राहु होता है, तो जब भी चौथे भाव में राहु आ जाए, ये पब्लिक डीलिंग का भाव है। जो लोग राजनीति में हैं उनके चौथे भाव में राहु बहुत अच्छा फल देता है। हालांकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये चंद्रमा की राशि बनती है, लेकिन पब्लिक डीलिंग का भाव है लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, जातक को भली भांति मालूम होता है। लोगों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है और विरोधियों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है, ये राजनीति के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसके लिए आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया की मैक्सिमम जो है उपयोग वो करना पड़ेगा। इनका उपयोग कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़िए, तो आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत कामयाब होंगे। जो आपका परिवार है उस पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर माता का स्वास्थ्य खराब रहता है तो आप जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें जितनी टेक्नोलॉजी की अधिक बरतों करोगे, अधिक यूज करोगे, उसका असर आपके माता के स्वास्थ्य पर पड़ेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जैसे उन्होंने कर्म किए हैं स्वास्थ्य के प्रति, उनमें सुधार होगा, सुख की वृद्धि होगी। जितना आप अपने कार्य क्षेत्र में सोशल मीडिया का उपयोग करोगे, जो एडवर्टाइजमेंट्स आपने देनी है
वो सोशल मीडिया की सहायता से दे तो आप बहुत तरक्की करेंगे। जब पंचम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो भाई जो आपके रिलेशन है, जो आपके संबंध है, बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाने के लिए और अपनी जो बात है पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब पंचम भाव में राहु हो और थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव में आ जाए तो भाई जातक को रातों रात राजा बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये जो पंचम भाव है पिछले जन्म का भाव है, अचानक लाभ देने का भाव है। जब इस भाव में राहु हो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भाग्य के कारण, क्योंकि नवम से नवम है, जातक को उसके जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। पंचम भाव में जब भी राहु विराजमान हो, अपने संबंध अधिक बनाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप इंटरनेट और सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग कीजिए, आपको तुरंत लाभ होगा। और किसी से तर्क वितर्क ना करें, किसी को अपना किसी को अपना मैसेज पहुंचाना हो तो सोशल मीडिया का उपयोग करें, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा और आपका जीवन सुखी रहेगा। छठे भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है तो एक राजयोग का निर्माण करता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है। शत्रु हंता होता है जातक, मगर ये बुद्ध का भाव है। छठे भाव में राहु देखकर हमने को इतना खुश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शत्रु बहुत होंगे और नाश तो उनका होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपका अधिक बिगाड़ नहीं सकेंगे, लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति खराब कर रखेंगे, जिसका सीधा असर आपकी पेट की बीमारियां, किडनी, इंटेस्टाइन की बीमारियों पर होगा और ये बीमारियां आपको होंगी। जब छठे भाव में राहु विराजमान हो जाए तो जो आप नौकरी करते हैं, क्योंकि छठा भाव नौकरी का है, बिजनेस भी देख सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन नौकरी को रिप्रेजेंट करता है। नौकरी में सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करें। किसी के साथ कोई वार्तालाप करना है, कोई मैसेज देना है, विचार अदला बदली करनी है, तो सोशल मीडिया की अधिक से अधिक आप बरतो कीजिए, आपको लाभ होगा। राहु जब छठे भाव में विराजमान हो जाता है तो जातक में अहंकार थोड़ा अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो मित्र हैं वो भी दिल में जातक के लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। इसलिए जिसके साथ आपकी शत्रुता हो, डायरेक्ट कोई भी उसके साथ पंगा ना ले। सोशल मीडिया की सहायता से मैसेज उसके पास पहुंचाएं कि उसकी क्या गलती है और आप कैसे उसको सुधारना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। जब सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाता है तो भाई सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो जातक बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरों की बातें जातक को बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे अच्छी हो या ना हो। दूसरों की बातें मानकर जातक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन फिर भी
जिस पर एक बार ट्रस्ट करना शुरू कर दे, फिर आंखें मूंद कर उस पर विश्वास करता रहता है। तो जब सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाए, अगर आपका पार्टनरशिप में कोई कार्य है, बिजनेस साझेदारी में है, या साइड का कोई बिजनेस है, तो उसको बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग कीजिए। तो आपका जो संबंध है आपके पार्टनर के साथ, वो भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर कोर्ट केस में फंस जाए, करना पड़ गया या आप पर किसी ने कर दिया, तो अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो जो गूगल की साइट है उस पर देखिए कि कौन सा केस है, क्या है। फिर जिसने केस किया, अगर उसके अपने विचार, अपनी थिंकिंग उसके पास पहुंचानी है, तो सोशल मीडिया का यूज कीजिए, उसमें आपको लाभ होगा। सप्तम भाव में राहु हो तो मीडिया के थ्रू शादी अधिक होती देखी है, जैसे अखबार हो गया आपका। अब तो भाई ये सोशल मीडिया में तरह तरह की ऐप्स आ गई, उनके थ्रू आपकी शादी हो तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी। जब अष्टम भाव में राहु विराजमान हो जाए, तो सबसे आवश्यक बात, जितनी भी आपके पास गैजेट्स हैं, टेबलेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सभी को पासवर्ड लगा कर रखें। अगर आपने पासवर्ड नहीं लगाया तो कोई आपके साथ धोखा करेगा, ये पक्की बात है। और जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है या गुप्त रूप से जिनको आप लाभ पहुंचाना चाहते हो, उनके साथ सीक्रेट बात करें, यानी कि व्हाट्सएप कॉल करें, तो आपके लिए, आपके संबंधों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जहां पर राहु क्योंकि मायावी है और पताल के भाव में आ गया, अगर शुभ प्रभाव में हो, जब देने पर आता है तो इतना देता है, इतना देता है, इतना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा कानून के क्षेत्र में बहुत तरक्की देता है। अकेला राहु अगर अष्टम भाव में हो, किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो अगर आप कानून के क्षेत्र में हैं तो सबसे अधिक यूज सोशल मीडिया का कीजिए। जब आप अपने क्लाइंट्स को सोशल मीडिया से टैकल करोगे, हैंडल करोगे, उनके जो क्वेरीज है वो दूर करेंगे। या आप वकील हैं, मान लीजिए, नेक्स्ट डेट क्या है, फौरन किसी ना किसी ढंग से सोशल मीडिया के अपने क्लाइंट को बताएं। सोशल मीडिया और इंटरनेट का जितना उपयोग करोगे उतना ही आपको अचानक धन लाभ होगा, वसीयत से भी लाभ होगा और ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा, अगर राहु थोड़ा सा भी मजबूत और शुभ प्रभाव में विराजमान हो। नवम भाव में जब राहु आ जाता है तो नवम राशि है जो गुरु की राशि है, मगर जहाँ राहु नीच का होता है, फिर भी गुरु की राशि के कारण भाग्य है जो आपका, एक तो जन्मभूमि से दूर या विदेश में चमकेगा। दूसरा, धर्म के नाम पर अधिक दिखावा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर किया कीजिए। जितना सोशल मीडिया पर आप इसका प्रचार करोगे धर्म का, उतना आपका भाग्य आपका साथ देगा।
उतनी आप जीवन में ऊंचाइयां हासिल करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 10वें भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है तो भाई एक बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण करता है, इसमें कोई शक नहीं। खास तौर पर राजनीतिक क्षेत्र के लोग और बड़े बड़े सरकारी अफसरों की जो कुंडलियां हैं उनमें 10वें भाव में राहु होता है। तो जब 10वें भाव में राहु होता है तो जातक तरक्की तो कर लेता है, बाय हुक बाय क्रुक कोई भी तकनीक अपनाए एक पोस्ट वो ले लेगा सरकारी क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में। लेकिन प्रॉब्लम जहां आती है कि जब उसके पास कुछ नहीं था तो जिन लोगों ने उसकी मदद की, जब वो समाज में उसकी प्रसिद्धि हो गई, 4 पैसे आ गए, वो उनको भूल जाता। ये राहु को खराब करने का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक कारण है कि जिन्होंने आपकी सहायता की उनको भूल जाना। जब राहु 10वें भाव में विराजमान हो तो एक तो जिन्होंने आपको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया, ठीक है 10वें भाव में राहु हो, ठोकरें भी मिलती है थोड़ी जीवन में, लेकिन जिन्होंने आपकी सहायता की, जब आपके पास पावर हो उनकी सहायता कीजिए, अधिक से अधिक सहायता कीजिए, आपको लाभ होगा। इसके अलावा जितना इंटरनेट और सोशल मीडिया की वरतों आप अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे, प्रोफेशन में करेंगे, जहाँ कोई दुकान है वहां पर बिल वगैरह काटने हैं तो वो भी टेबलेट रख लीजिए, लैपटॉप रख लीजिए। ऐसा करने से 10वें भाव का राहु आपको बहुत लाभ देगा और 10वें भाव का राहु जातक को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता देखा गया है। अगर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव में हो तो राजनीति के क्षेत्र में और जो आपका सोशल वेलफेयर है उस क्षेत्र में भी जातक का एक बड़ा नाम होता है। 11वें भाव में जब राहु 11वें भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है तो ये जो 11वां भाव है ये एक तो आमदनी का भाव है। तो जब 11वें भाव में राहु विराजमान हो जाए, जो आपकी आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग कीजिए। अगर आपको कम आता है, जो आपके बच्चे हैं या आसपास जो यंग लड़के हैं उनकी सहायता लीजिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कीजिए सोशल मीडिया पर, आपको बहुत लाभ होगा। इससे आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, सोशल सर्कल भी बढ़ेगा और जो आपकी कामनाएं हैं वो भी पूर्ण होंगी। ऐसा कहा गया है कि ये जो 11वां भाव है ये बहू और दामाद का है। तो भाई 11वें भाव में राहु हो तो शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि राजयोग देने वाला ग्रह है, लेकिन राजयोग का अर्थ बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा फल नहीं देता, किसी वस्तु की कमी नहीं रहने देता, आमदनी के एक से अधिक साधन होते हैं, लेकिन जातक में संतुष्टि नहीं होगी। जब भी 11वें भाव में राहु होगा जातक संतुष्ट नहीं रहेगा, अंदर ही अंदर जैसे घुन होता है जातक को लगा रहेगा। तो जब 11वें भाव में राहु विराजमान हो जाए तो एक बात मेरी नोट कर ले कि भाई जो ईश्वर ने दिया है बहुत अच्छा दिया है और हम मेहनत कर रहे हैं और पाने की,
समाज में मान इज्जत को बढ़ाने के लिए। तो वो जो मेहनत है उसका जो फल है आपको सोशल मीडिया और इंटरनेट की सहायता से मिलेगा। और जो आपके बेटा या बेटी की शादी होगी अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू हो तो वो भी उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। 12वें भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है तो ये भाव तो भाई मोक्ष का भाव है, गुप्त भाव है, गुप्त शक्तियों का भाव है, आपके जो पूर्वज है उनकी आत्मा का भाव है। तो इसमें इंटरनेट अधिक काम नहीं करेगा। तो ये भाव खर्च का भी है और हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो जब खर्च बहुत अधिक हो रहा हो उस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में इंटरनेट और सोशल मीडिया की जो यूज है वो करना शुरू कर दीजिए। तो जो आपका खर्च है उस पर नकेल कसी जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जितना आप दान करना चाहते हो, किसी गरीब को, जरूरतमंद को, किसी का कोई अंग ना चलता हो, ये आपकी डिस्क्रिशन है कि किसको आप दान करना चाहते हैं, तो उसको आप दान देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। एक पोस्ट डाल दी कि अगर किसी को ये बीमारी है या किसी को ये प्रॉब्लम है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करे, तो आप उनकी सहायता कीजिए। और कुल मिलाकर हमने ये देखा कि आज का जो टाइम है उसके अनुसार जिस भाव में राहु हो, अगर आपने उस भाव से संबंधित मामलों की इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग नहीं किया तो भाई आपको थोड़ा नुकसान होगा। इसलिए इसमें अवश्य यूज कीजिए। अगर चलाना नहीं आता तो बच्चे हैं, नई उम्र के बच्चे हैं, उनसे क्या कर अपनी जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर डलवाएं, तो आपको चारों तरफ से लाभ होगा लाइफ में। इसमें कोई संशय नहीं है कि राहु का इंटरनेट और सोशल मीडिया से बहुत गहरा रिश्ता है, और इतना गहरा रिश्ता है कि जब कोई अपने कार्य क्षेत्र में या नॉलेज बढ़ाने के लिए, एंटरटेनमेंट की बात नहीं मैं कर रहा, नॉलेज बढ़ाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया की वरतों करता है तो जीवन की ऊंचाइयां हासिल कर लेता है। तो आपने भाई इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।